सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय विवाह योग से संबंधित है। आज मैं आपको 3 स्थितियां समझाऊंगा और आज बात होगी गोचर गुरु की। 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में आपके विवाह के योग बनेंगे, लेकिन आज मैं 3 स्थितियां क्लियर करूंगा। उसमें एक स्थिति राशि वाली है, 4 राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। फिर दूसरी स्थिति कुंडली में गुरु वाली स्थिति और तीसरी स्थिति है लग्न कुंडली वाली स्थिति। तो 4 राशियों का नाम लूँगा, लेकिन यदि आपका नंबर या आपका नाम उन 4 राशियों में नहीं आता है तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि इसमें कुंडली वाली स्थितियां भी बता रहा हूँ। तो आपका विवाह का योग, विवाह के रिश्ते 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में आएंगे। यदि आज जो स्थितियां बता रहा हूं ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली में या आपकी राशि अनुसार या आपकी एक स्थिति और बताऊंगा, तीनों स्थितियों को ध्यान से समझें। बहुत आसान सी विधि है, इसको आप समझ सकते हैं, सीख भी सकते हैं। ज्योतिष सीखने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थिति है। तो सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि अभी वर्तमान में जो गुरु की स्थिति है, गोचर वाली स्थिति। गोचर का अर्थ है अभी वर्तमान में गुरु जिस राशि पर चल रहा है उसे गोचर कहते हैं। तो वर्तमान में गुरु कुंभ राशि पर है, लेकिन 14 सितंबर को गुरु मकर राशि पर प्रवेश करेगा। फिर उसके बाद यह स्थिति चलेगी 20 नवंबर 2021 तक। तो 14 सितंबर से 20 नवंबर 21 के बीच में ऐसे कौन से लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनके विवाह के योग बनेंगे, उसको आप समझें ध्यान से। सबसे पहले तो 14 सितंबर, अभी 20 जून से ही गुरु वक्री स्थिति में है, लेकिन 14 सितंबर से 18 अक्टूबर तक तो गुरु वक्री रहेगा और 18 अक्टूबर से 20 नवंबर गुरु मार्गी रहेगा। तो मार्गी वाली स्थिति तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 18 अक्टूबर से 20 नवंबर 1 महीना और कुछ दिन है, 1-2 दिन ऊपर। उस समय का विशेष लाभ लेवें यदि ऐसे योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो सबसे पहले आप यह समझें कि आपको अपनी कुंडली खोलनी है और देखनी है उसमें गुरु की स्थिति। अब आपको कौन सी कुंडली खोलनी है? ना तो नवमांश कुंडली खोलनी है, ना कोई अन्य कुंडली खोलनी है, केवल लग्न कुंडली खोलनी है, जिसे हम जन्म चक्र भी कहते हैं, लग्न कुंडली भी कहते हैं, D1 चार्ट भी कहते हैं। उसको खोलें और देखें गुरु आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें किस राशि पर लिखा हुआ है, किस अंक पर लिखा हुआ है। गोचर का गुरु, उसका एक सूत्र है सीधा सा, गोचर का गुरु जिस राशि पर आ जाए, जैसे मकर राशि पर आएगा 14 सितंबर से 20 नवंबर तक रहेगा मकर राशि पर। तो ऐसी स्थिति में गुरु की 3 दृष्टियां होती है, आप सभी जानते हैं। तो गुरु मकर राशि पर बैठकर देखेगा। सबसे पहले तो गुरु जो है वह देखेगा मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, 5 नंबर, 5 बार गिनना पड़ेगा। 5वीं दृष्टि मकर राशि से 5वीं दृष्टि पड़ेगी वृषभ राशि पर। तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मकर तो है ही, मकर को भी आप नोट कर लें पेज पर। और मकर से 5वीं दृष्टि पड़ेगी वृषभ राशि पर। फिर 7वीं दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि पर। फिर 9वीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि पर। तो आपकी कुंडली में सूत्र क्या है? गोचर का गुरु आपकी कुंडली में गुरु जिस राशि पर है या तो उस राशि पर आ जाए या उस राशि पर दृष्टि रखे तो विवाह के योग बनते हैं, विवाह के रिश्ते आते हैं। तो सबसे पहली स्थिति तो यह समझ लें कि यदि आपकी कोई राशि की बात नहीं हो रही है, आपकी कुंडली में यदि गुरु 10 नंबर मकर राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 6 नंबर कन्या राशि, मकर, वृषभ, कर्क और कन्या, इन 4 राशियों में से किसी एक राशि पर गुरु बैठा हुआ है, गुरु को देखना है। यदि आपकी कुंडली में मकर, वृषभ, कर्क या कन्या में से किसी एक राशि पर गुरु बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, 14 सितंबर से 20 नवंबर वाला। दूसरी स्थिति राशियों की। तो राशियों को भी ऐसे ही समझना है। जिनकी मकर राशि है, जन्म राशि, चंद्र राशि, जिसे चंद्रमा से देखते हैं, चंद्रमा जिस राशि पर, जिस अंक पर लिखा हो वही आपकी जन्म राशि होती है।
तो यदि आपकी कुंडली में जो जन्म राशि है वह मकर है, वृषभ है, कर्क है, कन्या है, तो 4 राशि वाले इस समय में लाभान्वित होंगे। तो जिनकी ये राशि नहीं है तो आप गुरु देख लें। आपकी कुंडली में गुरु यदि 10, 2, 6, 4 इनमें से किसी एक अंक पर है, और यदि इन पर गुरु नहीं है तो आप राशि देख लें। यदि आपकी कुंडली में आपकी राशि मकर है, वृषभ है, कर्क है, कन्या है, तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दोनों ही स्थितियां यदि नहीं बन रही है तब आप यह तीसरी स्थिति देखें जो मैं इसी वीडियो में बता रहा हूं, ध्यान से समझें। गोचर गुरु का यह नियम है कि यदि किसी भी कुंडली में गुरु 7वें भाव में आ जाए गोचर में, लग्न में आ जाए गोचर में, 11वें भाव में गोचर में आ जाए, या तीसरे भाव में गोचर में गुरु आ जाए, तो उनके भी विवाह के योग, विवाह के रिश्ते उस समय आते हैं। विवाह का रिश्ता पक्का होकर रहता है। अब इसको कैसे समझें? मकर राशि पर जैसे ही गोचर का गुरु आएगा तो ऐसी स्थिति में जिनका मकर लग्न है, मकर लग्न की जिनकी भी कुंडली है, चाहे लड़का हो लड़की हो, यहाँ दोनों की बात हो रही है, लड़का और लड़की दोनों की बात हो रही, तो जिनकी मकर लग्न की कुंडली है उनके लिए भी यह गोचर का गुरु बहुत अच्छा फल देने वाला है। क्योंकि मकर राशि पर बैठा हुआ है या गोचर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मकर लग्न में जैसे ही आएगा, लग्न भी देखना पड़ेगा, मकर लग्न वालों के लिए लग्न में आ जाएगा गोचर का गुरु, और गुरु की 7वीं पूर्ण दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सप्तम भाव पर। यह नियम क्यों लागू होता है? किसी भी कुंडली में गोचर का गुरु यदि लग्न में आ जाए, तीसरे भाव में आ जाए, 7वें भाव में आ जाए या 11वें भाव में आ जाए, तो इसका सीधा संबंध सप्तम भाव, विवाह के भाव को देखते हैं हम। तो विवाह के भाव पर गोचर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, आपकी कुंडली में 7वां भाव जो है उस पर दृष्टि पड़ जाए गोचर के गुरु की, तब भी विवाह का योग बनता है। तो ऐसी स्थिति किन किन के लिए लाभकारी होती है? जब गुरु मकर राशि पर आता है, जिनकी मकर लग्न की कुंडली है, 10 का अंक है लग्न में, तो 7वें भाव को देखेगा गुरु उस राशि पर आकर, मकर राशि पर आकर। दूसरी स्थिति, तीसरे भाव में मकर राशि है जिनकी कुंडली में, कहने का तात्पर्य जिनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जिनकी 8 नंबर की वृश्चिक लग्न की कुंडली है, उनकी कुंडली में जैसे ही अभी गुरु आएगा, 14 सितंबर से 20 नवंबर तक चलेगा, तो जैसे ही 14 सितंबर को गुरु आएगा मकर राशि पर, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए यह तीसरे भाव में गोचर करेगा गुरु, तो वहाँ से वह अपनी 5वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा। तो वृश्चिक लग्न वालों की जो कुंडली है उनके 7वें भाव में वृषभ राशि लिखी हुई होती है, तो मकर राशि से सीधा गुरु दृष्टि डालेगा वृषभ राशि पर। तो जिनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है उनकी कुंडली में भी गुरु की पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, विवाह के योग उनके भी बनेंगे। तीसरी स्थिति है जिनकी कर्क लग्न की कुंडली है। सबसे पहली तो मकर लग्न, फिर वृश्चिक लग्न, अब कर्क लग्न। कर्क लग्न में सप्तम भाव में ही गोचर का गुरु आ जाएगा, तो उनके लिए भी यह बहुत अच्छा है, नीच का होकर भी अच्छे फल देगा। गोचर का गुरु, गोचर का मंगल, गोचर का शनि, गोचर का राहु, गोचर का केतु, मैं ये सारी जानकारियाँ देता रहता हूँ। आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि आने वाले समय में भी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो जिनकी कर्क लग्न की कुंडली है, 4 नंबर से बनने वाली कुंडली, उनकी कुंडली में 7वें भाव में गोचर का गुरु आ जाएगा। तो 14 सितंबर से 20 नवंबर और विशेषकर 18 अक्टूबर से 20 नवंबर मार्गी रहेगा। ऐसी स्थिति में गुरु विशेष प्रभावी रहेगा। अब अंतिम स्थिति, जिनकी मीन लग्न की कुंडली है, 12 नंबर लग्न में 12 का अंक लिखा हुआ, उनकी कुंडली में क्या होगा? उनकी कुंडली में गोचर का गुरु 11वें भाव में आ जाएगा, क्योंकि मीन लग्न जिनकी भी कुंडली है मीन लग्न की, उनकी कुंडली में 11वें भाव में 10 का अंक लिखा हुआ होता है, और 10 का सीधा संबंध है मकर राशि से। तो मीन लग्न वालों के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा है। उनकी कुंडली में सप्तम भाव में कन्या राशि लिखी हुई होती है, 6 का अंक लिखा हुआ होता है, और गुरु मकर राशि पर आ जाएगा 11वें भाव में मीन लग्न वालों के, तो सीधा अपनी नवी दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा। उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 4 लग्न कुंडलियाँ निकल कर आई, मकर लग्न, फिर उसके बाद वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, मीन लग्न। अब 2 लग्न और हैं, उनके लिए भी यह समय ठीक ही है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे इस समय में,
लेकिन उनके लिए मध्यम है। वृषभ लग्न और कन्या लग्न, वृषभ लग्न जिनका है उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और जिनका कन्या लग्न है, लग्न में 6 का अंक है, 2 का अंक है, इनको भी थोड़ा सा इस समय में ध्यान अवश्य देना चाहिए। विवाह के योग अवश्य बनते हैं, रिश्ते आते हैं, बातचीत होती है, बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। अब बहुत सी बार हम देखते हैं कि योग तो आते हैं, लेकिन पंडित जी भी कहते हैं कि योग बन रहे हैं, लेकिन शादी तो होती नहीं, रिश्ते भी नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है? उसमें मुख्य बात यह है कि आपकी जो कुंडली है उसमें कहीं न कहीं सप्तम भाव पीड़ित है। सप्तम का स्वामी अस्त है, दूसरे भाव में पाप ग्रह हैं, लग्न में पाप ग्रह हैं, सप्तम में राहु है, केतु है, मंगल है, शनि है विशेषकर। तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी होती है। पंचम भाव में शनि है, दशम भाव में शनि है, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी अवश्य होती है। इस बात को भी समझना पड़ता है। अच्छी दशाएं नहीं हैं तब भी योग नहीं बन पाते हैं। लेकिन फिर भी यदि सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, सप्तम का कारक, सप्तम का स्वामी पीड़ित नहीं है, तो यह समय लाभकारी रहता है। गोचर का गुरु लाभ अवश्य देता है। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।